हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआर मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 से हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा हमारा पोलिनोमियल है, वो वन वेरिएबल के अंदर है, कौन सा हमारा नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे कि क्वेश्चन 1 है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। इस क्वेश्चन 1 के अंदर केवल एक्स स्क्वायर है और x है। यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर p नहीं है, केवल क्या है x है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन 1 के अंदर केवल एक वेरिएबल है। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 को और आपको लिखना है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। अब आपने देखा कि यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है और एक्स है, यानी कि एक्स ही है। इसका मतलब है इसके अंदर वन वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? वन वेरिएबल आपको लिख देना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है? वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर रूट 2 है। हमें केवल क्या देखना है? वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड पी टी, यहाँ पर कितने हैं? इसके अंदर केवल क्या है? वाई है, तो यहाँ पर क्या होगा? केवल वन वेरिएबल होगा। तो इस प्रकार आपको लिख देना है कि कौन से क्वेश्चन में हमारे टू वेरिएबल हैं या थ्री हैं या वन है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 है, वो पूछता 3 स्क्वायर रूट टी और प्लस के टी स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अपने वेरिएबल की, तो हमारा जो वेरिएबल होगा ना, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0 1 2 3, इस प्रकार हमारी होनी चाहिए। अगर वो ऐसे है t की पावर 1/2, t की पावर 5/2, यानी कि वो हमारी रैशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो केवल होल नंबर में होगी, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे कि वो हमारी है वन वेरिएबल में। तो यहाँ पर क्या देखो 3 स्क्वायर रूट टी, इसका मतलब है कि 3t की पावर 1/2 प्लस के टी स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ पर क्या है? वन वेरिएबल तो है, लेकिन इसकी पावर है वो क्या? 1/2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल है वो क्या है? वन वेरिएबल में नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर है वो 1/2 है। तो ये क्या है? नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1/2 है। वन वेरिएबल कब होगी? जब हमारी पावर होल नंबर से आएगी, जैसे 0 1 2 3 4 5, तब हम कहेंगे कि ये हमारी वन वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में है, थ्री वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वो हमारी कोई भी वेरिएबल में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो टी की पावर 1/2 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा y प्लस y/2। ठीक है, y प्लस के y/2, यहाँ पर क्या है? जो हमारी पावर है y की 1 है और इसकी भी 1 है। तो यहाँ पर क्या है? जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या है? वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पर केवल y है, तो हम लिखेंगे वन वेरिएबल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 10 प्लस के y की पावर 3 प्लस के t की पावर 50। अब देखो यहाँ पर क्या x है, y है और t है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए? 1 2 और 3। हम लिखेंगे कि 3 वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? 3 वेरिएबल में होगा। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आएगा y प्लस के 2/y, इसी का एक क्वेश्चन इस प्रकार है y प्लस के 2/y। यहाँ पर देखो वेरिएबल तो 1 है, y है, लेकिन यहाँ पर क्या है? y प्लस के 2/y है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये होता हमारा y प्लस के 2 की पावर माइनस के y। देखो यहाँ पर क्या हो गया? y की पावर माइनस के 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? वो होल नंबर नहीं है। जो -1 है वो होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या होगा? हमारा वन वेरिएबल के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी बुक का है, जो हमसे स्किप हो गया है कि y प्लस के 2/y है, ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो y की पावर है वो माइनस के 1 है, इसलिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकला है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। क्वेश्चन 1 है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हमें क्या करना है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो हमारा
इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी हमारा एक्स स्क्वायर है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, इसके साथ किसी का भी नहीं है। जिसके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं होता है उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब करेंगे सेकंड को। यहाँ पर क्या है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3। हमको केवल एक्स स्क्वायर को ही देखना है क्योंकि ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो केवल एक्स स्क्वायर को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर ये रहा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। लेकिन हमको साइन को भी देखना है कि यहाँ पर साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव का है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वो हमारा नेगेटिव के 1 होगा। ठीक है, ये भी आपको लिखना है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है माइनस के 1 है। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव का है, यहाँ पर जो साइन था वो पॉजिटिव था, इसलिए हमने 1 लिखा। नेगेटिव है तो माइनस के 1 लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। हमें क्या लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है हमारा, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर है। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 का, तो हम लिखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। कैसे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट 2x माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल क्या है एक्स है। तो हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, किसका चाहिए एक्स स्क्वायर का चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है एक्स है, इसलिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा। कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, और हमने आज करा क्वेश्चन 1 और 2 को। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और ऐसे ही आपको इजी सॉल्यूशन मिलते रहेंगे इस चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।